Assalamu alaikum, I am Balwasha from Nishan Rehab, and in today's video we can talk about let gates opportunities not failure. मैं यहाँ पे बात करूँगी कि हम बहुत ज़्यादा फेलियर्स के ऊपर क्यों रिलाई कर रहे होते हैं, हम पॉजिटिव थिंकिंग हमारे अंदर क्यों नहीं होती, या हम पॉजिटिव बातों को क्यों नहीं ज़्यादा परसू करते रोज़मर्रा की अपनी रूटीन में। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि बैकग्राउंड क्या है, क्यों लोग एक्सक्यूज़ेस को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट कर रहे होते हैं, या एक्सक्यूज़ेस अगर कहीं हैं या फेलियर हैं तो वो वहाँ पे इंडिकेशन क्या है कि दूसरे और कौन से प्रॉब्लम जो है वो वहाँ पे लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या होता है, या हम ये कहते हैं कि अगर के इश्यूज़ हैं, अगर के मतलब कोई इश्यूज़ आपकी लाइफ में या मतलब वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमने उसके साथ डील किस तरह से करना है। तो बेसिकली यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे कि अगर के एक्सक्यूज़ेस एक बंदे की लाइफ में हैं तो उसको हम कंपेयर करेंगे जस्ट एज आइसबर्ग से कंपैरिजन इस तरह से हम करें क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस होता है कि हम सिर्फ एक ही चीज़ को देख रहे हैं और वो सिर्फ एक्सक्यूज़ेस ही हैं, और जो कि उसकी अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं या उसके जो बीनीथ या जो उसके मतलब बैकग्राउंड में चीज़ है वो हमें नहीं पता होती, और मतलब हम ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं कि मतलब मेन इशू पे, हम हाइलाइट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। तो बेसिकली वो जो आइसबर्ग है उसका कुछ पार्टी हमें नज़र आ रहा है, और जो नज़र आ रहा है वो एक्सक्यूज़ेस हैं। तो हमें ट्राई करना है कि हम वो चीज़ें आइडेंटिफाई करें जो कि हमें विजिबल नहीं हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारी रिएक्टिव थिंकिंग आ सकती है, हमारी हैबिट ऑफ ब्लेम आ सकता है, हमें प्रोक्रेस्टिनेशन आ सकती है। इसके अलावा हम ये बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है हम लेज़ी हो रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि टीम वर्क ना करना पड़े, इंडिविजुअल उस पर एफ़र्ट्स पे बात हम लेके आ रहे हैं कि इंडिविजुअली हम एफ़र्ट्स करेंगे तो काम होगा। तो हम ये बात करते हैं कि वो जो अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं आइसबर्ग के, वो हमने आइडेंटिफाई करने हैं कि वो बेसिकली क्या हैं। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से कि अगर एक चीज़ इसका हम थोड़ा सा मतलब रिलेशन बनाते हैं एडिक्शन ट्रीटमेंट से, और जब एक इंडिविजुअल जो है वो एडिक्शन में स्टार्ट करता है या वो एडिक्टिव डिज़ीज़ का पार्ट बनना स्टार्ट कर देता है, और वो ये देख रहा है आहिस्ता आहिस्ता, मतलब फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है वो उसने एक दिन ड्रग लिया, उसने फैमिली को एक्सक्यूज़ किया, फैमिली ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया क्योंकि वो इस चीज़ को अभी प्रॉब्लम कंसिडर नहीं कर रहे। और जब एक चीज़ को हम प्रॉब्लम कंसिडर नहीं करते तो हमारी अंदर एक फैक्टर आ जाता है कि हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करें, क्योंकि हम ये कहते हैं कि अ प्रॉब्लम वेल डिफाइंड इज़ अ प्रॉब्लम हाफ सोल्यूशन। क्योंकि अगर एक इशू को हम जनरेट जो मतलब हो गया है उसको हम परसीव ही नहीं कर पा रहे कि ये गलत है, तो हम ये कहते हैं कि हमें पता नहीं चलेगा। और अगर बीमारी की तशख़ीस ही नहीं हुई तो हम इलाज किस बेसिस पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें बीमारी की तशख़ीस करनी है। आइसबर्ग से मैंने इसीलिए रिलेट किया था कि आइसबर्ग का वो पार्ट जो कि विजिबल नहीं है वही बेसिकली इशू है, हमने उसी को ही डील करना है, उसी के साथ टैकल करना है ताकि हम अपने इन इश्यूज़ को जो है वो अच्छी तरह से डील कर सकें। और जब हम ये बात करते हैं कि ड्रग्स के केस में, तो ड्रग्स के केस में भी ऐसा ही होता है कि फैमिली शुरू में जब उनका कोई भी लव वन है वो ड्रग एडिक्शन में आ जाता है तो उसके बहुत से बिहेवियर्स को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, बहुत से बिहेवियर्स को वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे होते, और शुरू में वो कंसिडर ही नहीं करते, वो यही समझ रहे होते हैं कि बुरी आदत है, टाइम के साथ जो है हम इसे मना करेंगे ये ख़त्म हो जाएगी। उन्हें नहीं पता होता, वो सिर्फ वेट कर रहे होते हैं कि कोई ऐसा मेजर इवेंट आ जाए, मेजर लॉस उनकी लाइफ में आ जाए जिसकी वजह से, जिसकी बिना पे वो अपने लव वन को मतलब कह सकें कि अब आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। वो सिर्फ हम बात ये करेंगे कि वो वेट कर रहे होते हैं कि कोई ऐसा मेजर कैटास्ट्रोफी आए उनकी लाइफ में जिसकी बेस पे जो है वो अपने लव वन का जो है ट्रीटमेंट करवाएं। तो हमने वेट नहीं करना, क्योंकि हमारे अपनों की जान बहुत प्यारी है, और ये एक ऐसी डिज़ीज़ के अंदर जो है इनरोल होना स्टार्ट हो गए हैं कि अब उसका रिज़ल्ट जो है वो यही है कि अगर हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो वो हमारी जान भी ले सकता है। तो हम अपने अपनों को बिल्कुल भी इस तरह मतलब ऐसी डिज़ीज़ का पार्ट नहीं बनने देंगे। एंड हम ये कहते हैं कि अगर वही बात कि
बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगियों में ये नेगेटिविटी या फेलियर की बात आ जाती है, तो उसको हम समराइज़ इस तरह से करेंगे कि क्योंकि एक्सक्यूज़ेस हमने खुद जनरेट किए थे, हमने एक्सक्यूज़ेस बनाना सीखा था बचपन से, हमें नहीं बताया गया था कि हाउ टू एलिमिनेट दीज एक्सक्यूज़ेस फ्रॉम योर लाइफ। हमें नहीं कहा गया था कि आपने अपनी पर्सनालिटी पे किस तरह से वर्कआउट करना है या किस तरह से इन चीज़ों को ठीक करना है। तो हम ये कहते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ से फेलियर को ख़त्म करना चाहता है तो उसे उतना ही स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा जितना कि वो एक एक्सक्यूज़ अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग बनाता है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वेरी फ्यू पीपल मेक एक्सक्यूज़ेस बट वी आर नॉट फ्यू पीपल। हमें एक्सक्यूज़ेस नहीं देने, हमें रियलिटी को पहले से फेस करना है, पहले से प्रोएक्टिवली हमने उन चीज़ों को तैयार करना है ताकि हम एक पॉजिटिव रिज़ल्ट लेके आ सकें और एक पॉजिटिव आउटकम के साथ हम उन चीज़ों को बेयर कर सकें और फेस कर सकें। थैंक यू।